नोएडा में बिल्डर जमकर लगा रहे हैं सरकारी खजाने को चूना। बिल्डरों ने रोक रखी है अथॉरिटी की हजारों करोड़ की पेमेंट। 50 से ज्यादा बिल्डरों ने रोक रखी है 4,661 करोड़ रुपए की पेमेंट। समाचार प्लस के पास डिफॉल्टर बिल्डरों की पूरी लिस्ट मौजूद है। आम्रपाली और यूनिटेक बिल्डर का सबसे ज्यादा बकाया है। इसके अलावा पैरामाउंट, शुभकामना, निम्बस और अंतरिक्ष बिल्डर भी डिफॉल्टर की लिस्ट में है। इन बिल्डरों पर अथॉरिटी का हजारों करोड़ रुपए बकाया है। बिल्डर और अधिकारी मिलकर कर रहे हैं बड़ा घालमेल। बिल्डरों पर कार्रवाई करने से क्यों हिचक रही है सरकार? ऐसे डिफॉल्टर बिल्डरों पर क्यों नहीं हो रही है कैंसिलेशन की कार्रवाई? क्यों नहीं कैंसिल किया जा रहा है ऐसे डिफॉल्टर बिल्डरों का प्लॉट? क्या सूबे में बिल्डरों का है नेक्सस? बायर से 95% तक पेमेंट ले चुके हैं अधिकतर बिल्डर, लेकिन फिर भी बायर्स को पोजीशन नहीं मिलता। बायर शायद इन सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं। बड़ा सवाल यह है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में बैठे अधिकारी क्यों नहीं कर पा रहे हैं रिकवरी? 4,661 करोड़ रुपए से सवर जाता नोएडा। आप अंदाजा लगाइए कितने और ब्रिज और फ्लाईओवर बन जाते। अथॉरिटी के चेयरमैन रमा रमण भी इन पर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं दिख रहे। समाचार प्लस के सवाल पर बिल्डरों का ही बचाव करते नजर आए हैं रमा रमण। समाचार प्लस के पास 50 से ज्यादा बिल्डरों की यह सूची है जो कि डिफॉल्टर हैं और 4,661 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बकाया है। ये पेमेंट नहीं किया गया है बिल्डर की तरफ से, लेकिन अथॉरिटी बचाव में उतर आई है बिल्डरों की और साफ तौर पर कह रही है कि दरअसल मंदी का दौर है, ऐसे में इस तरह का दबाव नहीं डाला जा सकता। यानी कि एक बड़ा नेक्सस उजागर होता है चेयरमैन रमा रमण की बात से, ऐसा लगता है। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह क्यों कहा जा रहा है जब बिल्डर 95% तक पेमेंट ले रहे हैं, पोजीशन नहीं दे रहे हैं इसके बावजूद, और उसके बावजूद वो रिकवरी उनसे नहीं की जा रही है। अथॉरिटी की बड़ी भूमिका है, लेकिन अथॉरिटी चुपचाप कुंडली मारकर बैठी है। बिल्डरों के सुर में सुर क्यों मिला रहे रमा रमण? सबसे बड़ा सवाल यही है। और हालांकि बीजेपी कांग्रेस ने कहा कि इस मसले को विधानसभा में उठाया जाएगा। बिल्डरों ने रोक रखी अथॉरिटी की हजारों करोड़ की पेमेंट और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह स्थिति है क्यों? हम आपको बताते हैं कि किस किस बिल्डर पर कितना बकाया है। आम्रपाली बिल्डर 312 करोड़ रुपए बकाया है। इसके अलावा हम बात करें यूनिटेक बिल्डर की सबसे ज्यादा 2,533 करोड़ रुपए बकाया है। रिकवरी नहीं हो पाई। लॉजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग 151 करोड़ रुपए बकाया है। ओमैक्स से बिल्डर की बात करें तो 94 करोड़ रुपए इस बिल्डर पर बकाया है। इसके अलावा एम्स मैक्स गार्डियन डेवलपर्स पर भी 430 करोड़ रुपए का बकाया। प्रतीक बिल्डर की बात करें, नामी बिल्डर, 25 करोड़ रुपए का बकाया है। लॉरियट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 21 करोड़ इस पर बकाया है। इसके पैरामाउंट टावर्स की बात करें तो 34 करोड़ लगभग इस पर बकाया है। IITL निम्बस की बात करें तो 25 करोड़ इस पर भी बकाया है। इसके अलावा अंतरिक्ष डेवलपर्स पर भी 25 करोड़ रुपए बकाया है। ऑपरेट इंफ्रा डेवलपर्स पर 15 करोड़ रुपए का बकाया है। इसके अलावा सनवार्ड रेजिडेंसी पर 37 करोड़ रुपए का बकाया है। सेठी बिल्डवेल की बात करें तो करीब 14 करोड़ रुपए का इस पर बकाया है। SGS इंफ्राटेक की बात करें तो इस पर 7 करोड़ रुपए बकाया है। इसके अलावा आम्रपाली बिल्डर की बात करें तो 312 करोड़ रुपए बकाया है। यूनिटेक बिल्डर पर सबसे ज्यादा 2,533 करोड़। समाचार प्लस ने इस बाबत अथॉरिटी के चेयरमैन रमा रमण से सवाल पूछा, लेकिन वो बचाव करते दिखे बिल्डर का। किस तरह से, जरा आप भी देखिए। इस समय जो रियलिटी सेक्टर है इसमें आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है। फ्लैटों की बिक्री बहुत कम हो रही है और बैंकों से भी जो कंस्ट्रक्शन के लिए प्रोजेक्ट लोन मिलता है, तो ये सब कुछ दिक्कतें ऐसी हैं जिसकी वजह से जो प्राधिकरण की का भी जो देयता बनती है वो अफेक्टेड हुई है।